पीटी के माध्यम से दे दिए गए। यानी नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो तो भ्रष्टाचार रूपी दानों को नियंत्रित किया जा सकता है। आप सोचिए ना, इसी छात्रवृत्ति के लिए आज से 9 वर्ष पहले जो नौजवान उस समय अध्ययन करता था, इसी भ्रष्टाचार के कारण उस छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करता था, क्योंकि पहले तो सरकार की नीयत साफ नहीं रहती थी, अपने पराये का भेद करती थी, परिवारवाद के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाती थी, और अगर वहां से निकला भी तो उनके गुर्गों की भ्रष्टाचार से योजनाएं कहां वंचित रह पाती थी। वहां से भी निकल गई तो फिर बाबू, नीचे का बैठा हुआ समाज कल्याण विभाग का बाबू, ये उनका भी उस्ताद था, क्योंकि पैसा लेकर के नियुक्ति प्राप्त करता था। परिणाम क्या होता था? एक गरीब मारा जाता था, एक गरीब वंचित होता था, एक गरीब प्रताड़ित होता था। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वंचित को वरीयता मिलनी चाहिए, पिछड़ों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और इस वरीयता और प्राथमिकता की ही का परिणाम है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो यह ई गवर्नेंस से, इसी गवर्नेंस का एक बेस्ट मॉडल आपके सामने इस रूप में सामने आ रहा है। यही तो सुशासन है, जहां पर हर व्यक्ति इस सर्वसमावेशी विकास का लाभ प्राप्त कर सके, बिना भेदभाव के प्राप्त कर सके। आप में से हर एक तबके का व्यक्ति छात्रवृत्ति की दृष्टि से यहां पर भी और हर जनपद में उपस्थित है। आप सोचो, 19 लाख छात्र एक साथ एक क्लिक से, जैसे ही मैंने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ उस यहां पे बटन दबाया, उनके अकाउंट में पैसा चला गया। क्या किसी का चेहरा देख करके स्कॉलरशिप दी गई? नहीं, उसकी आवश्यकता थी। शिक्षा पर उसका अधिकार भी है, और सरकार का दायित्व बनता है कि बिना भेदभाव के उसका अधिकार उसे प्राप्त हो सके, इसके लिए उसको स्कॉलरशिप की सुविधा के साथ जोड़ सके। और सरकार ने अपने उस दायित्व का निर्वहन यहां पर किया है। यह काम तब होता है जब सरकार की नीयत साफ होती है, जब सरकार की मंशा होती है कि नेशन फर्स्ट का भाव हमारे मन में हो, राष्ट्र प्रथम का भाव। जब परिवार प्रथम का भाव आ जाता है तब ये नहीं होता है, तब भ्रष्टाचार होता है। और जब राष्ट्र प्रथम का भाव होता है तब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ सबको प्राप्त होता है। और वही लाभ आज यहां पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आज आपने देखा होगा, अब यहां पे क्लिक किया गया, कोई लीकेज नहीं, कोई कमीशन नहीं, केवल सरकार को एक प्रयास प्रारंभ किया गया था। सरकार ने तकनीक से जोड़ दिया। संस्थाओं से कहा जाता है कि भाई आप समय पे फॉर्म को